बड़ी खबर आई उत्तराखंड में चार धाम यात्रा से जुड़ी जबरदस्त भीड़ की वजह से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक रोक दिया गया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की कि रजिस्ट्रेशन के दौरान दी गई तारीख पर ही दर्शन करें और समय से पहले या बाद में ना आए, क्योंकि 10 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा के लिए 10 दिनों में करीब 7 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच गए और इसी वजह से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक रोक दिया गया। क्योंकि चार धाम यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच गए और उत्तराखंड के पहाड़ी रास्तों पर लंबा जाम लग गया। दूर दूर तक लोगों की लंबी लंबी लाइनें नजर आईं। केदारनाथ के रास्ते पर तो गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई, क्योंकि अचानक बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ जाने के लिए निकल पड़े और इससे प्रशासन की परेशानी बढ़ गई, क्योंकि पुलिस के मुताबिक इन लोगों में बहुत बड़ी तादाद में वो लोग हैं जो या तो समय से पहले वहां पहुंच गए या फिर बिना रजिस्ट्रेशन करवाए ही उत्तराखंड आ गए। कुछ बिना पंजीकरण के आ रहे हैं, कुछ लोग समय से पहले आ रहे हैं, कुछ समय के बाद आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की इतनी ज्यादा संख्या देखकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाए और उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर इलाके में इन गाड़ियों को रोक दिया और एक बार में केवल 500 गाड़ियों को आगे भेजा गया। इस वजह से लोगों को घंटों जैम में फंसे रहना पड़ा और पिछले 4 घंटे से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। उत्तराखंड में चार धाम की यात्रा 10 मई से शुरू हुई और 10 दिन में करीब 7 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच गए और इन श्रद्धालुओं में केदारनाथ जाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। और यही वजह रही कि केदारनाथ जाने वाले रास्तों पर लंबा जाम लग गया, क्योंकि चार धाम यात्रा के दौरान दर्शन करने वाले करीब 7 लाख श्रद्धालुओं में सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे और करीब 10 दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों ने केदारनाथ धाम में दर्शन किए। आने वाले कुछ दिनों में ये संख्या बढ़ने का अनुमान है और इससे उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में प्रशासन की चुनौती बढ़ गई, क्योंकि केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में और चार धाम यात्रा के लिए हुए करीब 30 लाख रजिस्ट्रेशन में सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए करवाए गए। यही वजह रही कि पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ जाने वालों की संख्या बढ़ गई और उन्हें जगह जगह रोका गया। इसके बाद राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा का ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन 31 मई तक रोक दिया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की कि वो तय समय पर ही दर्शन के लिए आएं और अपने स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी जानकारी प्रशासन से न छिपाएं, क्योंकि जबरदस्त भीड़ के बीच यात्रा के दौरान लोगों की तबीयत बिगड़ सकती है। इसलिए प्रशासन के पास रजिस्ट्रेशन करवाने वाले की सही जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ और कड़े नियम भी बनाए गए और इन नियमों में मोबाइल के इस्तेमाल से जुड़ा नियम भी शामिल है, क्योंकि चार धाम में दर्शन के लिए पहुंचने वाले लोगों में बहुत सारे लोग मंदिर परिसर में सोशल मीडिया के लिए रील बनाते हैं। लेकिन नए नियमों से मंदिर परिसर में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वालों को झटका लग सकता है, क्योंकि प्रशासन ने चार धाम में मंदिर के 200 मीटर के रेडियस में मोबाइल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी, क्योंकि आशंका है कि सोशल मीडिया के लिए रील बनाने वालों और यूट्यूबरों की वजह से कई गलत खबरें भी फैलती हैं। इसकी वजह से भी इस बार की चार धाम यात्रा में अव्यवस्था हुई, यानी उत्तराखंड प्रशासन ने चार धाम यात्रा में उमड़ रही भीड़ को काबू करने के लिए कई सख्त नियम बनाए, क्योंकि इस बार पिछले कई साल का रिकॉर्ड टूट गया और केवल केदारनाथ ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में भी लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, क्योंकि इस बार 4 लाख से ज्यादा लोगों ने यमुनोत्री और 5 लाख से ज्यादा लोगों ने गंगोत्री में दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, जबकि केदारनाथ में दर्शन के लिए 10 लाख से ज्यादा और बद्रीनाथ में दर्शन के लिए करीब 9 लाख लोग पहुंचने वाले हैं। और अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जारी रहता तो यह संख्या बढ़ सकती थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को 31 मई तक रोक दिया गया और रजिस्ट्रेशन सेंटर पर सन्नाटा पसर गया। लेकिन प्रशासन के मुताबिक कुछ लोग बिना रजिस्ट्रेशन भी चार धाम यात्रा पर निकल पड़े और इसे भी चार धाम यात्रा में लगे इस लंबे जैम की वजह माना गया। पारंपरिक तौर से चार धाम की यात्रा पश्चिम से पूर्व की तरफ की जाती है। 1607 किलोमीटर की ये यात्रा यमुनोत्री से शुरू होती है। इसके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ में पूरी होती है। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यहाँ लोग देवी यमुना के मंदिर में दर्शन करते हैं। उत्तरकाशी जिले में ही समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर गंगोत्री धाम मौजूद है। यहाँ गंगा नदी का मंदिर है, जहाँ दर्शन करने के बाद लोग केदारनाथ की ओर बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग केवल केदारनाथ भी जाते हैं और इसीलिए वहाँ बाकी धामों की तुलना में ज्यादा भीड़ उमड़ी। केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मौजूद है। यहाँ मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को गौरी कुंड तक का सफर तय करना होता है। केदारनाथ धाम में दर्शन के बाद आखिरी पड़ाव होता है बद्रीनाथ धाम। अलकनंदा नदी के किनारे मौजूद बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में है। यहाँ भगवान विष्णु का मंदिर है और बद्रीनाथ में दर्शन के बाद चार धाम की यात्रा पूरी हो जाती है। और इसी यात्रा के लिए उत्तराखंड में इस साल इतने लोग पहुंच गए कि कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया।